नमस्कार दोस्तों, शिक्षा फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्दी में एक आर्ट्स की कट ऑफ जो उत्तराखंड डीएलएड 2022 का डीएलएड हुआ था, तो बहुत सारे दोस्तों का और अभ्यर्थियों का भी मैसेज लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर आर्ट्स पर बनाइए, आर्ट्स पर बनाइए। तो उसी पर मैंने ये आर्ट्स पर एक एनालिसिस करके बनाया है और आपको ये बताने की कोशिश करी गई है कि कट ऑफ इस बार कैसे जा सकती है और किस प्रकार जा सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले हम 2019 के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस बार जो मेरिट बनी है वो आर्ट और साइंस दोनों की बेस पे बनी है। लेकिन अगर आप 2019 के देखिए, अगर आप 2019 के देखोगे तो यहाँ पर कला वर्ग को 3 हिस्सों में बांटा था: अंग्रेजी, हिंदी और अन्य कला विषय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं UR जनरल, यानी मेल जनरल का यहाँ पर मतलब है कि इसमें कोई भी आ सकता है, जनरल की सीट है। तो यहाँ पर अंग्रेजी में फर्स्ट काउंसलिंग में 144 गई थी, आप देख सकते हैं 144 गई थी। और जो फीमेल जनरल है उसकी 132 और OBC की 134, OBC फीमेल की 121, SC की 131 और फीमेल SC की 116, EWS की 122। बड़े ध्यान देने की बात है कि ये पहली काउंसलिंग यानी पहली मेरिट लिस्ट बनी थी जब अंग्रेजी का था। तो इसी प्रकार हिंदी में कितनी गई थी? हिंदी में 114 गई थी और अन्य कला विषय में 123 नंबर यहाँ पर पहली मेरिट गई थी, आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि इस बार क्या है, टोटल तीनों को मिक्स कर दिया है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि तीनों को मिक्स करके टोटल कितनी सीट है। देखिए यहाँ पर जो है 132 या 144 तो हाईएस्ट मेरिट यहाँ पर गई है UR जनरल की। ये कितनी सीटों पर थी ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आप देखिए, आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट काउंसलिंग, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फर्स्ट काउंसलिंग जब हुई थी आर्ट्स में, तो यहाँ पर जनरल की हिंदी के लिए 16 सीटें थी, इंग्लिश के लिए 16 और दूसरे आर्ट्स के लिए 72 सीटें थी। तो टोटल 108 सीटें थी। लेकिन मैंने बताया कि जैसे हिंदी की मेरिट अगर 112, 114, आप देखिए हिंदी की मेरिट गई है, देखिए यहाँ पर आप हिंदी की मेरिट गई है 114 पहली काउंसलिंग में, क्योंकि जबकि हिंदी में मात्र 16 सीटें थी। ठीक है, हिंदी के लिए मात्र 16 सीटें थी, जनरल की बात बता रहा हूँ। ठीक है, जनरल के लिए 16 सीटें थी और जनरल के लिए इंग्लिश में 16 थी और अदर आर्ट्स के लिए 72 थे। ठीक, तो लेकिन इस बार क्या है, इस बार इन तीनों का कंबाइन करके टोटल 104 सीटें, तो 4 सीटें बढ़ गई हैं। तो इसका मतलब जिनका 144, 143, यहाँ तक कि जो नुकसान किसको है, नुकसान है हिंदी वर्ग। हिंदी में 112 तक गई थी, तो इस बार वो 12 नहीं जाएगी, इस बार ज़्यादा चली जाएगी। लेकिन इस बार अंग्रेजी, हिंदी और अन्य इन तीनों को मिक्स करके तीनों को एक करा गया है। तो अब जो मेरिट बनेगी वो 104 सीटों के लिए बनेगी। इसी प्रकार OBC में हिंदी में 4 थे, 5 थे और 18 थे, तो टोटल 27 सीटें थी। SC के लिए टोटल 36 सीटें थी और EWS के लिए 18। तो अब जो मेरिट बनेगी वो इन सीटों पर बनेगी, न कि 16, 16, 72 नहीं बनेगी। अब 104, 27, 36, 18 इन टोटल सीटों के सापेक्ष में आपकी कट ऑफ बनेगी, आप देख सकते हैं। देखिए अब जब ये पहली काउंसलिंग हो गई थी तो उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग में फिर से यहाँ पर जनरल की अप्रॉक्स 49 सीटें बच गई थी, OBC की 11, SC की 22 और EWS की 9। तो दोबारा जब काउंसलिंग हुई, सेकेंड काउंसलिंग, तो इतनी सीटें बच गई थी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप देखिए कि ये जो मेरिट है, ये जो मेरिट बनी है पहले मेरिट लिस्ट में 144 अंग्रेजी में, 114 हिंदी में और अन्य कला वर्ग में 123 गई थी पहली में। लेकिन फिर अचानक दूसरे में अंग्रेजी में आप देखिए 126, हिंदी में 105 और अन्य कला में 116 चली गई थी। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं? यहाँ से हम समझ सकते हैं कि पिछली बार कट ऑफ जो 144 गई थी अंग्रेजी में, हिंदी में 114, अन्य में 123, लेकिन इस बार क्या है, इन तीनों का कंबाइन है। तो कंबाइन हो गया, ऑब्वियस बात है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं, या बिल्कुल अच्छे मार्क्स आए हैं। तो पिछली बार जो नंबर थे वहाँ सीटें भी कम थी। मैंने आपको बताई कि पिछली बार हिंदी में 16 सीटें थी, जब 16 सीटें थी तो 144 गई थी। लेकिन इस बार टोटल 104 सीटें हैं, उसमें हिंदी, इंग्लिश, अदर्स, जो ज़्यादा जाएगा उसका सिलेक्शन पहला हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, कट ऑफ ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा हाई नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है, काउंसलिंग जो होनी है वो आर्ट और साइंस के बेस पर होनी है, जबकि इससे पहले तीनों में अलग अलग
होती थी। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या प्रिडिक्शन हो सकता है। अब ये देखिए प्रिडिक्ट करा है, देखिए ध्यान देखिए, ये जो पूरी जानकारी बनाई गई है प्रीवियस ईयर और जो भी लोगों के कमेंट हैं एनालिसिस करके ये वीडियो बनाई जा रही है। देखो प्रिडिक्शन, मैंने मिनिमम की बात करी गई है, मैंने मिनिमम की बात करी गई है, मैंने मिनिमम की बात यहाँ पर करी गई है। देखिए जनरल में 135 यानी 135 नंबर जिसके आ रहे हैं उसके चांसेस बन सकते हैं, मिनिमम कह रहा हूँ मैं। ठीक है, 129 या 35 ये मिनिमम जिसके आ रहे हैं, मैक्सिमम इससे आ रहे हैं तो वो तो अच्छा है, उसका तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर मिनिमम आ रहे हैं ये 135 तक आ रहे हैं, इससे नीचे का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 135 तक जिसके आ रहे हैं उसके चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, ओबीसी में भी ऐसी है 130 से 134 ये मिनिमम है, ये ऐसा मत समझिए कि 134 मैक्सिमम है और ये वाला मिनिमम है, नहीं, ये दोनों मिनिमम ही है। यानी इतने से इतने के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं, इतने भी आ रहे हैं तो आप एक रेस में बने हो। इसी प्रकार एससी के लिए भी 128 से 131 नंबर ये मिनिमम है, बार बार मैं कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस अगर आपके 130 या 125 भी आ रहे हैं तो आप एक समझ सकते हैं कि आ सकता है 130, आप मान के चलिए कि ईडब्ल्यूएस में 130 उसके चांसेस बन सकते हैं। इसी प्रकार एसटी में 128 120 इसमें उनके चांसेस बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि क्या होगा सर, कैसी कट ऑफ बनेगी, क्या होगा। तो मैंने आपको एक ये एनालिसिस है, इसको आप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कर सकते कि सर आपने तो बताया था लेकिन इससे कम चली गई या इससे ज़्यादा चली गई। ये केवल एक एनालिसिस है जो आपके बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि इतने मेरे मार्क्स आ रहे हैं और प्रीवियस के आधार पर मैंने आपको बताया है। और इस बार क्या है, प्रीवियस में 3 पार्ट थे, अंग्रेजी, हिंदी और एक्स्ट्रा, लेकिन इस बार इन तीनों को एक कर दिया गया है। ठीक है, अब जो आपकी मेरिट बनेगी वो ये देखिए 104 सीटें जनरल के लिए हैं। ओबीसी यहाँ पर, ओबीसी का मतलब यहाँ पर मेल फीमेल नहीं है। ठीक है, ओबीसी मतलब जो प्योर, मतलब उसमें जो सबसे हाईएस्ट वाले ओबीसी होंगे उनका, फिर फीमेल की अलग जाती है, ओबीसी फीमेल की अलग जा सकती है, ओबीसी पीएच की अलग जा सकती है, लेकिन इस जनरल ओबीसी की बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसी प्रकार एससी 36, ठीक, ईडब्ल्यूएस 18। तो ये टोटल सीटें हैं, इसके हिसाब से आपकी मेरिट बननी तय है, ना कि हिंदी इंग्लिश आर्ट ऐसे बनेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि इसमें सर ने कुछ इफेक्ट करा है तो आप इसमें कर सकते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।